किसान भाइयों, हमारे धान की रोपाई के बाद में सबसे बड़ा सवाल आता है कि जी यूरिया के साथ में मिलाकर पहली खाद में क्या डालें। तो इस सवाल का जवाब राजेश जी के पास में है। पावड़ा गांव हरियाणा में खड़े हैं फिलहाल, हिसार जिले के अंदर। इन्होंने पिछली साल जो चीज़ अपने धान में डाली, देखने लायक रिजल्ट मिले और वो चीज़ इनसे पूछेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है डियर किसान पे। नमस्कार सर जी। आपने 16 एकड़ में धान की रोपाई कर दी है? यस सर। अपना धान कितने दिन का हो गया? अब जी 7-8 दिन का धान हुआ है जी अभी तक। यूरिया पहली डाल दी या डालने वाले हो? अभी डाल लेंगे जी, अभी तक डाल दी नहीं है। कितने दिन पर पहले यूरिया डालते हो? यूरिया जी लगभग 10 दिन के अंदर डाल देते हैं। 10 दिन पर यूरिया डालते हैं। हाँ। किसानों के सामने धान रोपाई के बाद में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि जी यूरिया के साथ में क्या डालें जिससे जड़ अच्छी रहे, फुटाव बढ़िया हो, कोई बीमारियां ना लगे। तो इसके लिए आप क्या काम करते हो? मेरा अनुभव ये है 15 से 20 दिन में वैसे कंपनियां काफ़ी है ब्रांड मार्केट के अंदर। कोई कुछ मिला के देता है, कोई कुछ देता है, काफ़ी चीज़ें दे देता है। पूरी मार्केट रंगीन हुई पड़ी है पैकेटों से। हाँ, रंगीन हुई है। मैंने पिछली बार बायर कंपनी का विकोटा का यूज़ किया था। जो विकोटा मेरे पास एक पैकेट बचा हुआ है, मैंने ये डाला था और अभी तक मेरे धान 10 दिन के हुए नहीं है। मैं इसके बाद लेके आऊँगा और सारे खेत में डालूंगा। विकोटा जो आपके पास में है बायर का, बायर अपने आप में ब्रांड है, मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। कितने दिन के धान में डलती है दवाई? ये 15 से 20 दिन की धान में डाल दो। डाल के ना एक बार किसान निफ्रेम हो जाए, 40 से 45 दिन तक कुछ नहीं डालना। 40-45 दिन तक कुछ नहीं डालना। फ्रेश रहेगा, कोई पत्ता लपेट भी नहीं आएगी, कीड़ा भी नहीं होएगा, कुछ भी दिमक भी नहीं आएगी, गोब की सुंडी भी नहीं आएगी, सब कंट्रोल हो जाएगा। डीएसआर धान में आप इसको 40 से 55 दिन पर भी डाल सकते हो। पिछले साल अगर बात करें हम, बायर का विकोटा आपने डाला तो भाई पिछले साल ये आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया था एक बार। तो ये भाई प्रोडक्ट प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है और आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है लास्ट में सीजन में डाल जाकर ही। आपको पहले बता देता हूँ, अगर आपको डालना है तो आप पहले लेकर रख लेना, चाहे आप 1 एकड़ में डालकर देखो, चाहे 2 एकड़ में, रिजल्ट आपको खुद पता चल जाएगा। तो श्योरिटी हो जाएगी कि भाई वास्तव में ये चीज़ क्या है। तो बायर का विकोटा 1 एकड़ में डोज कितनी डाली आपने इसकी? 5 किलो की डाली थी जी। 5 किलो की डाली। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हम खाद के साथ में मिलाकर नहीं डाल सकते, उनको मिट्टी में ही डालना पड़ता है। इसकी ऐसी कोई कंडीशन है क्या? ऐसी इसकी कोई कंडीशन नहीं। जैसे भी किसान चाहेगा, खाद में डालना चाहता हो खाद में डालो, मिट्टी में डालना चाहता हो तो मिट्टी में डालो। क्योंकि खाद के साथ में यूरिया वगैरह के साथ में मिलाकर डालना ईजी हो जाता है। नहीं, कुछ ये बहुत बढ़िया आता है, खाद के साथ भी बहुत बढ़िया पड़ता है। जैसे आपने 15-20 दिन की धान में इसको डाल दिया और इसका रिजल्ट कितने दिन तक मिलता है बाद में? 20 से 25 दिन तक रहता है जी। 20-25 दिन तक बढ़िया रिजल्ट रहता है। अगर ग्रेनुअल की बात करें तो केवल आपको ये एक प्रोडक्ट डालना भाई, इससे आपकी धान की फसल के अंदर दीमक की रोकथाम हो जाएगी, जड़माऊ की रोकथाम हो जाएगी। इसके अलावा गोब की सुंडी है, चाहे पत्ता लपेट है, तो इन सारी बीमारियों के ऊपर एक ही प्रोडक्ट से आपका कंट्रोल हो जाएगा। इसके अंदर टेक्निकल कौन सा है वो आपको बता देता हूँ। ये देखिए, टेट्रानिलिप्रोल 0.4% में या फिप्रोनिल 0.6% में है। तो ये टेक्निकल है भाई, डबल तरीके से काम करता है आपकी फसल के ऊपर और इन कीटों के ऊपर रोकथाम देता है। जैसा कि आपने बताया 25-30 दिन का रिजल्ट है, तो ये एक लंबा टाइम पीरियड हो जाता है। टाइम का पीरियड हो गया। अगर 15 दिन के डाल के बाद वो डालेंगे तो लगभग न्यू मान के चलो आप 45 दिन का धान 25 दिन का रिजल्ट हो गया। 45 दिन के बाद तो अपने आप ही वैसे अपने स्प्रे की ग्रोथ हो जाएगी, बढ़िया ग्रोथ होती है और फिर स्प्रे की जरूरत पड़ेगी। ग्रोथ की बात करें, काफ़ी किसान भाई टॉनिक डालते हैं, पैकेट लेकर आते हैं मार्केट से, खाद में मिलाकर डालते रहते हैं। धान कलर के ऊपर नहीं आता, उसमें हरापन नहीं आता, ग्रोथ में दिक्कत आती है क्योंकि जड़ी खराब रहती है धान की ज़्यादातर केस में। तो इससे ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है, धान के रंग में फ़र्क पड़ता है, धान में रंग में भी फर्क पड़ता है और ग्रोथ में भी फर्क पड़ता है। क्योंकि जड़ साफ हो जाएगी तो धान की ग्रोथ अपने आप ही चलेगी। पूरे का पूरा जो सिस्टम है धान का जड़ के ऊपर डिपेंड है। किसी भी पौधे का चाहे जड़ अगर स्वस्थ है तो पूरे माइक्रोन्यूट्रिएंट पोषक तत्व खींचेगा, पौधा अपने आप दूर से ले आएगा और अपना विकास करेगा। बिल्कुल, धान के अंदर अगर भाई बीमारियां नहीं होंगी और पोषक तत्व उसकी जड़ों को पूरा मिलेगा, जड़ स्वस्थ होंगी तो ऑटोमेटिक ग्रोथ पर आएगा, फुटाव उसमें बढ़िया चलेगा, बीमारी रहित रहेगा, तो पौधा कंटिन्यू ग्रोथ के ऊपर रहेगा। पिछली बार कितने एकड़ में डाला आपने ये? पिछली बार मैंने 5 एकड़ में डाला था। ये किसी अपने रिश्तेदार को ही मेरे को बोला था, ठीक है आप ये डालो। मैंने और प्रोडक्ट भी डाल रखे थे, उनकी तुलना में मैंने इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखाई दिए। अब की बार मैं 16 के 16 एकड़ में विकोटा ही डालूंगा। बिल्कुल, और यही चीज़ होती है भाई, जो किसान भाई मान लीजिए कोई पहली बार कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, कोई भी खाद है, कीटनाशक है और दवाई है, तो आपको ट्रायल बेस पर 1-2 एकड़ में डालकर जरूर देखना चाहिए। ब्रांड है तो ब्रांड में ज़्यादा सोचने वाली बात भी नहीं रहती, उसमें रिस्क फैक्टर भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए कोई लोकल के ऊपर आप जाते हो तो उसमें रिस्क रहता है कि भाई चीज़ असली मिलेगी नहीं मिलेगी, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, कितना आएगा, पैसे बर्बाद होंगे वो अलग है, आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी वो अलग होती है, दोनों नुकसान होता है। लेकिन ब्रांड है अपने आप में, बायर बहुत तगड़ा ब्रांड है, सभी जानते हो, तो इसको आप बेझिझक डालकर देख सकते हो, चाहे 1 एकड़ में 2 एकड़ में। रिजल्ट खुद बोलता है, प्रोडक्ट में अगर दम है तो रिजल्ट बोलेगा, खुद बोलता है। बिल्कुल। तो फिर उसका दायरा राजेश जी की तरह बढ़ा सकते हो। अगले साल आपको भरोसा हो तो अगले साल डालिए, ना हो तो आप छोड़ सकते हैं। राजेश भाई, इतनी अच्छी जानकारी किसानों के साथ में शेयर करिए, अपना अनुभव बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।